कॉलेज यही बनेगा, कुर्सियां बांटने से कुछ नहीं चलेगा। हमें यहाँ पर लॉ कॉलेज चाहिए। SNPG कॉलेज में अभी तक MCOM MSc नहीं आ पाई है, क्यों नहीं आ पाई है? ये सरकार की नाकामी आई है। जी हाँ दोस्तों, देहरादून के रानी पोखरी इलाके में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने ये जमीन शिक्षा संस्थान के लिए दी थी, लेकिन अब उन्हें धोखा दिया जा रहा है। उन्हें धोखा देकर सरकार ने अपनी मर्जी चलाने का काम किया है। क्या सच में यह एक धोखाधड़ी है? यह सरकार का फैसला प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए हुआ है। इस पूरे मामले की हर पड़ताल और आंदोलन का हाल मैं अब दिखाने जा रहा हूं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। आपको थोड़ा गौर कीजिएगा, समझिएगा। रानी पोखरी में लॉ यूनिवर्सिटी का असली सच है क्या? नमस्कार, फैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं इस खबर की गहराई में जाऊं उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। थोड़ा इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये मामला है देहरादून के डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत रानी पोखरी, भटनगरी और लिस्ट्राबाद क्षेत्र में प्रस्तावित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का स्थापना का आंदोलन लगातार चल रहा है और कांग्रेस के कई नेता धरना स्थल तक भी पहुंचे हैं। पहुंचकर आंदोलन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। दोस्तों, रानी पोखरी डोईवाला क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि उन्होंने ये जमीन शिक्षण संस्थान के लिए दी साहब। अब सरकार ने उनसे जमीन लेकर उनको धोखा देकर ये जमीन हड़प कर अपनी मर्जी चलाने का काम किया है। दोस्तों, पुलिस के बल पर ग्रामीणों को डराने का काम भी हो रहा है। इस पूरे हंगामे के बाद इस लॉ विश्वविद्यालय को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। सीएम धामी ने साफ किया कि प्रदेश का विकास उनकी प्राथमिकता में है और वो कोई भी फैब्रिकेटेड व्यवस्था नहीं चाहेंगे और नहीं बनाएंगे। पूरा मामला उनकी जानकारी में है और ये बीजेपी की ही सरकार का फैसला है, जिसको लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। कि सर विवाद लगातार बढ़ रहा है क्योंकि पता चला कि वहाँ तो जमीन ही नहीं है विश्वविद्यालय के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे विधायक जी ने कल मुझे अवगत कराया था कि कहीं पर भी जो है यहाँ पर हमारे जो टेहरी विस्थापित हैं, जो बांध विस्थापित हैं, सभी लोग हैं और उनकी भी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन विश्वविद्यालय बनना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में हमारी सरकार ने पहले से तय किया हुआ है। तो उस दिशा में हम लोग ठोस कदम उठाएंगे। हम लोग कोई फैब्रिकेटेड बातें नहीं करते हैं, केवल जो है थोड़ी देर के लिए जो है केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, कुछ समय के लिए हम कोई काम नहीं करने वाले हैं। हम ठोस काम करेंगे और माननीय विधायक जी ने उसको आश्वस्त किया है। बिल्कुल हम लोग उसका अच्छा रास्ता निकालेंगे, बेहतर समाधान निकालेंगे। राजनीति करने वालों को थोड़े दिन का थोड़ा करने दीजिए। लेकिन दोस्तों, पहले कांग्रेस ने कई आरोप लगाए, गंभीर लगाए। मैं आपको आरोप दिखाऊं उससे पहले इस मामले को थोड़ा सा समझ लीजिए कि यह मामला है क्या। दोस्तों, बीजेपी की सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्रित्व काल में ऋषिकेश के रानी पोखरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर लॉ यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा स्थानीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में और मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की मौजूदगी में हुआ। 7 साल हो गए दगड़ियों, 7 साल बीत जाने के बाद यूनिवर्सिटी के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई। दोस्तों, अब आरोप लग रहे हैं कि विश्वविद्यालय के नाम पर आवंटित भूमि का टिहरी बांध विस्थापितों के नाम पर खुर्द वुर्द करने का काम किया जा रहा है। हरक सिंह रावत कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। वो कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की संवैधानिक गरिमा को गिरा दिया, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के रूप में लॉ विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपनी ही सरकार के शासन के आदेशों का खुला उल्लंघन किया है।
बीजेपी में गुटबाजी चरम पर बता रहे हैं। बीजेपी भी किसी काम का श्रेय दूसरे नेता को नहीं देना चाहती। रानी पोखरी में जो कार्रवाई की गई है उससे आने वाले समय में मुख्यमंत्री की घोषणा और शिलान्यास से भी जनता का भरोसा उठ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता चुनाव के समय जुमलेबाजी करते हैं बल, और उसी प्रकार लोकसभा चुनाव के समय जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया तत्कालीन बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। झूठा नाटक कर लॉ यूनिवर्सिटी बनाने का नाटक किया गया। यह नाटक मात्र कांग्रेस बता रही है और आज स्थानीय जनता को इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। सुन लीजिए। 22 अप्रैल 2019 को जियो जारी हुआ कि रानी पोखरी देहरादून जनपद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्वीकृत किया गया। माननीय राज्यपाल ने सरकार की संस्तुति पर यह विश्वविद्यालय स्वीकृत कर दिया। 2 मार्च 2019 को माननीय उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी, वहाँ के तत्कालीन सांसद निशंक जी, उस समय के शिक्षा मंत्री और आज के भी शिक्षा मंत्री धन सिंह जी की मौजूदगी में इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। जमीन विश्वविद्यालय के नाम ट्रांसफर हो गई रेशम विभाग और अन्य विभागों से। 7 साल हो गए। 7 साल में वो विश्वविद्यालय एक ईंट भी उस विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी गई और अचानक वो जमीन खुर्द-बुर्द की जा रही। पिछले 37 दिनों से रानी पोखरी के लोग उस विश्वविद्यालय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। कल मुझे भी धरने पे जाने का मौका मिला था और आज अचानक ऋषिकेश एसडीएम, तहसीलदार और पूरा पुलिस फोर्स को ले जाकर उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। जब वहाँ की स्थानीय जनता, हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के मोहित उनियाल जी, प्रधान संगठन के हमारे अध्यक्ष जी, वहाँ के प्रधान, हमारे ब्लॉक प्रमुख गिन्नी भाई, सागर, तमाम लोग वहाँ पहुंचे और आम जनता भी जब विरोध करने के लिए पहुंचे, भाई ये विश्वविद्यालय को जमीन है, आप ये खुर्द-बुर्द क्यों कर रहे हो जमीन का, तो वहां लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, हमारे पार्टी के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया, लाठीचार्ज किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। यह अपमान केवल रानी पोखरी की जनता का नहीं है, डोयला विधानसभा की जनता का नहीं है। और ये वहां के स्थानीय विधायक गहलोत की मौजूदगी में आज लाठीचार्ज हुआ है। उनकी और वो भी भाजपा के विधायक है, उनकी मौजूदगी में आज ये सारा तांडव हुआ है। तो इसलिए आज जो है ये दुर्भाग्य है। दोस्तों, इस आंदोलन में स्थानीय जनता के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी जुड़ रहे हैं। प्रधान संगठन के लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि जनता की जायज मांग को लेकर चलाए जा रहे इस शांतिपूर्ण आंदोलन पर जिस प्रकार उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया था, वो निंदनीय है। आंदोलन में शामिल महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, वो निंदनीय है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, रानी पोखरी में नेशनल लॉ विश्वविद्यालय को लेकर चल रहे इस विवाद को हम देखें, केवल जमीन या फिर प्रशासनिक फैसले तक सीमित नहीं है इसका दायरा। यहां सवाल यह भी उठता है कि सरकार की पारदर्शिता, स्थानीय जनता के अधिकार, शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर क्या सच में लोगों के भरोसे और संवैधानिक गरिमा के बीच संतुलन बनाए रखना सरकार के लिए चुनौती बनता जा रहा है? क्या भविष्य में शासन और सरकार इस तरह के विरोध को शांतिपूर्ण हल करने में सक्षम होंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्त में छिपा पड़ा है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ लॉ विश्वविद्यालय के नाम पर हो हल्ला है, बयानबाजी है, आश्वासन है, सियासत है और लाठी खाते लोग हैं। दोस्तों, इस तरह के कई वादे अपने प्रदेश में हुए होंगे, आपको भी याद होंगे, पहाड़ से लेकर मैदान तक। लेकिन कई बार वादे करके वादे करने वाले ही सफाई देते हैं, बोल नहीं हमारी मंशा साफ है, सब होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। रानी पोखरी में एक ईंट तक उस लॉ विश्वविद्यालय के नाम पर नहीं रखी जा सकी। क्यों?
आप बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए शेयर कीजिएगा खबर को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा दगड़ियो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। जय उत्तराखंड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय सांसद जी जो मुख्यमंत्री थे 2019 के टाइम पे, जिन्होंने यहाँ पर शिलान्यास किया था कि लॉ कॉलेज यहाँ बनेगा, पर आज के टाइम पे ये देख सकते हो कि यहाँ विरोध हो चुका है कि जो लॉ कॉलेज है वो यहाँ नहीं बन पा रहा है। उसकी क्या रीजन है वो हमें तो पता नहीं, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं यहाँ क्षेत्रवासी, उससे भी इतने खुश हुए थे कि यहाँ पर एक लॉ कॉलेज बनेगा, एक न्यूनतम फीस, कम से कम फीस होगी, उसमें यहाँ पर बच्चे विवि की पढ़ाई कर सकेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। इस सरकार, इस निकम्मी सरकार की वजह से यहाँ पर हम क्षेत्रवासियों को इतना धरना देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? मैं NSY छात्र संगठन से हूँ, HMPG डोईवाला से। हमारे कॉलेज में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी माननीय सांसद जी एक जनरेटर देते हैं, वो जनरेटर हमारे बांधनेवाला क्षेत्र के एक प्ले स्कूल से भी छोटा है। वहाँ अगर प्ले स्कूल में जाओगे डोईवाला क्षेत्र के, तो उनसे भी बड़े बड़े जनरेटर एक स्कूल में होते हैं। वो HMPG कॉलेज सरकारी कॉलेज है, वहाँ पर एक छोटा सा जनरेटर कैसे रहेगा, कैसे पूरे कॉलेज को मतलब मैनेज करेगा? मैं कहना चाहता हूँ खाली कुर्सियां बांटने से कुछ नहीं चलेगा। हमें यहाँ पर लॉ कॉलेज चाहिए। HMPG कॉलेज में अभी तक MCOM MSc नहीं आ पाई है। क्यों नहीं आ पाई है? ये सरकार की नाकामी आई है। मैं बोलना चाहता हूँ हमारे यहाँ पर भटनगरी पे जो विवि कॉलेज बनना था वो बन के रहेगा। अगर ये कॉलेज यहाँ पर नहीं बना तो NSY पूरा उत्तराखंड यहाँ पर जमा होगा और उग्र आंदोलन करेगा। हमें धक्का मार रहा है। अरे दारू लॉ कॉलेज यही बनेगा। कुर्सियां बांटने से कुछ नहीं चलेगा। हमें यहाँ पर लॉ कॉलेज चाहिए। HMPG कॉलेज में अभी तक MCOM MSc नहीं आ पाई है। क्यों नहीं आ पाई है? ये सरकार की नाकामी आई है।